हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और बच्चों, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज है 5.3 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों 1 देखने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। देखो, पहले तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है ना तुमको, पहले तो मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। ये बोलता क्या है, ठीक है, उसको समझो गौर से। जैसे क्या बोल रहा है ये कि ये 2 है, 7 है, 12 है। अब देखो गौर से देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ये 17 है, ठीक है, और 17 के आगे क्या होगा, 22 हो जाएगा। 5 प्लस करते रहो, ठीक है। ये 27 हो गया, ठीक। तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये A1 है, ठीक है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, A6 है, ये ठीक है। और इसके बाद A7 जो है वो कितना हो जाएगा, 3 और ये 32, ठीक है, 32 हो जाएगा A7 जो है, ठीक है। अब ये कह रहा है ना कि इसका सम करो, ठीक है। तो चलो क्या कहते हैं, ये 10 टर्म है, तब तो मानता हूं कि मैं इसको कर दूंगा किसी तरीके से, ठीक है, ऐसे भी निकाल करके कर दूंगा। लेकिन जब मसला क्या कहते हैं ये 1000 हो जाए, ये 980 हो जाए, तब तो क्या कहते हैं दिमाग खराब हो जाएगा करते करते, ठीक है ना। तो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको करने के लिए ना एक फॉर्मूले का जन्म हुआ है, बताता हूं उस फॉर्मूले का। जैसे मान लो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 टर्म्स तो है, ये कितना हो गया, टर्म 7 हो गया, और भी 3 टर्म बढ़ूंगा तो क्या कहते हैं 10 टर्म हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसका सम बताओ, ठीक है। तो सम बताओ, चलो ये तो मान लो इजी क्वेश्चन है, ये तो एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टर्म मान लो क्या कहते हैं आ जाए 200, 250, 300, तो क्या कहते हैं कॉपी भर जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोगों को इस तरीके का टाइम कंज्यूमिंग जो है वो चीजें नहीं करनी है। हम लोगों को सारी जो है वो चीजें फॉर्मूला पे, ठीक है, बेस जो होती है उनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, Sn का एक फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1 d होता है, ठीक है। देखो इससे क्या होता है कि अगर आप n टर्म जो है वो आपके पास है ना, तो ये AP जा रही है तो ये उसका सम बता देता है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, इंट्रोडक्शन में तो मैंने बताया अरिथमेटिक में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा यहां पर भी आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, एक Sn का फॉर्मूला एक और होता है, n/2 होता है, a होता है और l होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कैसे, चलो वो आगे क्या कहते हैं बाद में बताऊंगा। ये होता क्या है, ये 2a ना, 2a जो है a को मैं अलग लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पे देखो n-1 d जो है वो बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पे ये क्या आता है, an हो जाता है। और an को पता है आप लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, l भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a प्लस l जो है वो n/2 हो जाएगा। जब हमें क्या दे रखा हो, लास्ट टर्म दे रखा हो जब, लेकिन इस केस में हमें लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, ठीक है। तो चलो क्या कहते हैं इसको पहले मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये तो देखो तुम लोगों को समझा दिया है कि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ये नहीं कि क्वेश्चन वीडियो में क्या कहते हैं मैं बता रहा हूं तो डायरेक्ट जो है वो धड़ाधड़ जो है वो क्वेश्चन ही कराने लगूं। थोड़ा इंसान समझता है, बातचीत करता है ना, मसले को समझता है। अब देखो ये मैंने मिटा दिया है, अब देखो यहां से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने, Sn का फॉर्मूला बताया था n/2 2a n-1 d, ठीक है। n कितना हो गया, 10 हो गया। आपको पता है n/2 होता है तो 10/2 हो जाएगा, ये 2 हो गया। फर्स्ट टर्म मेरा कितना है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, मेरे 2 दे रखी है, 2 यहां लगा दो, ठीक है। अच्छा n दे रखा है मेरा, n कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो यहां पे पुट करूंगा तो 10-1 जो है वो 9 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है, a2 को माइनस कर दो a1 से, तो 7 को माइनस कर दो 2 से तो 5 बच जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 डाल दो यहाँ पे, ठीक है। इसको और इसको डिवाइड कर दो, 5 आ गया। Sn यहां कितना हो गया, अभी रुक जाओ, अभी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है।
Sn को मैं यहां पे वो लिख दूंगा, S10 लिख दूंगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा S10, तो ये हो गया 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 को, तो ये हो जाएगा 4, पॉजिटिव 9, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 9 5 से कितना हो गया 45, पॉजिटिव 4, और ये 5 तो है ही, ठीक है, S10 निकालने के लिए। तो यहां पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ये, तो S10 इक्वल टू 5 49, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49, 5 से कितना होगा, अरे वैसे ही मान लो 50 है, 50 को अगर क्या कहते हैं 5 से करोगे तो कितना 50 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हो जाएगा, तो यहां पे 5 कम कर दो, तो कितना हो गया ये S10 जो है वो 245 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये देखो मैंने कितनी जल्दी आसानी से इस फॉर्मूले पे निकाल दिया है, यही आपका जो है वो परिणाम होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो देखते हैं, ठीक है। चौथा वाला पार्ट जो है वो देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, Sn इक्वल टू n/2 2a n-1 d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब यहां पे क्या करो, यहां पे देखो कि क्या क्या चीज अवेलेबल है। तो a जो है वो कितना है तुम्हारा -37 है, ठीक है। और क्या है एंड जो है वो तुम्हारा कितना है 12 दे रखा है, बता तो दिया फर्स्ट पार्ट में सारी बात है ना। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूं। उसके बाद जो है वो d कैसे निकलेगा, d जो है वो क्या करो a2 को a1 से माइनस कर देना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -33 माइनस और -37, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस मिलकर के हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू बच्चे हो जाएगी 4, क्या हो गई 4 हो गई। तो बस यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू निकाली दी है, अब मुझे बस पुट करना है। तो यहाँ पे क्या करो S12 कर लेना है इसको, क्योंकि हमारा जो है वो एन टर्म कितना दे रखा है, तो एन टर्म जो है वो हमारा क्या कहते हैं 12 दे रखा है, तो हम लोगों को सम ही निकालना है, ठीक है ना 12 टर्म का। तो मैंने S12 कर लिया यहाँ पे, इक्वल टू 12 लिखो बाय 2 इंटू -37 पॉजिटिव n कितना हो जाएगा, n जो है वो 12 माइनस 1 जो है वो 11 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 4 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये और ये कट जाएगा तो 6 हो गया ये तो छोड़ो, ठीक है। S12 उसके बाद ये कितना हो जाएगा 37 तो 7 7 जो है वो 14 का 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 74 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा -74, उसके बाद पॉजिटिव यहाँ पे 11 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और -74 पॉजिटिव 44 हो गया, ठीक है। तो S12 चल रहा है यहाँ पे। अब होगा ये कितना, मिटा देता हूं ये 12 इक्वल टू 6 इधर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 74 को 44 से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो S12 की वैल्यू कितनी निकलेगी बच्चों, इसकी निकलेगी 6 इंटू, ठीक है। 6 इंटू कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 30 माइनस का 180 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही जो है वो इसका परिणाम निकलेगा। तो ये वाला बच्चों भी मैंने आप लोगों को करा दिया है, ठीक है। और सुनिए तो, अरे लिखिए तो, अरे क्यों है खफा, अरे सब्सक्राइब करिए तो, ऐसी भी जल्दी जाने की हो, ठीक है बच्चों।
तो ये वाला हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बीच में थोड़ा बहुत होना चाहिए इंटरटेनमेंट, है ना। इंटरटेनमेंट हर जगह जरूरी है, इंसान को पढ़ाई में भी जरूरी है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है इसमें। तो वही सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। सम वाली जब भी बात करें तो फॉर्मूला ही लगा दो यहाँ पे। एस एन इक्वल टू एन बाई दुई 2a n माइनस 1, ठीक है, डी हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे देखो कि तुम्हारा यहाँ पे देखो a कितना है तुम्हारा, a जो है वो 0.6 हो गया, ठीक है। और n तुमको पता है कितना हो गया, 100 हो गया। और d जो है वो कितना हो जाएगा, a2 को a1 से माइनस कर दोगे तो a2 कितना 1.7 है, माइनस कर दोगे 0.6 को तो कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 1.1, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो s जो है वो क्या करना, 100 कर लेना क्योंकि 100 टर्म के लिए है। तो 100 अपॉन 2 इंटू 0.6 पॉजिटिव, ठीक है। 100 माइनस 1, डी कितना हो गया 1.1, चलो ठीक है। उसके बाद इसको काट दो, 50 हो गया, ये 50 यहां कर दो। इसको कर दोगे तो 1.2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.6 को तो 1.2 हो जाएगा। पॉजिटिव कर लेना 99 इंटू 1.1, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 99 का कितना हो जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9 18 का 1 10,000 बोल रहा हूँ, 108, ठीक है, 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक पे पॉइंट लगा हुआ था, एक लगा लो तो ये कितना हो गया 108.9 हो गया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अच्छा ये 108.9 पॉजिटिव 1.2, ठीक है। पहले मिटा देता हूं, इधर कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी करने की। कितना हो जाएगा 108.9 और 1.2 प्लस करोगे तो 9 2 11 का 1 10 का 1 तो 1 1, ठीक है। इतना आ गया, चलो जी इतना आ गया 110.1। तो ये मल्टीप्लाई करना है 50 से, याद रखना, ठीक है। S 100 निकलेगा अभी। तो यहां पर फिर क्या होगा, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए 0.1 एक काम करते हैं। यहाँ पे क्या काम करें भाई, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 10 लगा लो। इस पॉइंट को यहाँ से हटा दोगे तो 10 लगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, कितना हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा। तो S 100 कितना हो जाएगा 5505 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही जो है वो आपका परिणाम होगा। समझ में आ गया? तो इसे देख लो, सीख लो, समझ लो, लिख लो, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a n माइनस 1, ठीक है। d एक काम करना है यार, ये थोड़ा सा ना बड़ा वाला ब्रैकेट कर लेना है इसको, ठीक है। हालांकि मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में ब्रैकेट जो है वो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से शेप में नहीं बनाया है, ठीक है, तो कर लेना है थोड़ा सा, ये मेरे को ध्यान में आ गया। और तुम लोगों को पता है इतना कि किस तरीके से करना है। तो ये पीछे के जो 3 पार्ट है ना, इसमें ब्रैकेट जो है वो इस तरीके से लगा देना, ठीक है। चलो तो उसके बाद यहां पे क्या करना, सिंपल a जो है वो कितना है 1/15 है, n मेरा कितना है, n जो है वो 11 है, और d मुझे चाहिए। तो d क्या होगा, a2 को a1 से मैं माइनस कर दूंगा
तो 1/12 जो है वो माइनस हो जाएगा 1/15 से माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है। अब देखता हूं मैं यहाँ पे इनका एलसीएम कितना होगा। तो देखो एलसीएम 12 और 15 का निकाल रहा हूँ, तो 3 हो गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, उसके बाद 5 हो गया, तो ये 1 आ गया, 4 ऐसे ही रह गया, ठीक है। ये 4 ऐसे ही आ जाएगा। तो कितना हो गया 5 3 से 15 और 15 4 से 60। तो यहाँ पे कितना ये 60 हो गया। यहाँ पे 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगी, 60 हो जाए तो 5 बार करूंगा, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 हो गया है। माइनस 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा कि 60 हो जाएगा, तो यहाँ 4 कर देना, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ये 4 क्रॉस जो है वो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। ये डी कितना हो गया 1/60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे S11 हो गया, एन जो है वो कितना दे रखा है 11/2 दे रखा है। अच्छा ब्रैकेट बनाओ, 2 लिखना, 1/15 पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा 11 - 1, और डी कितना हो गया मेरा, डी जो है वो मैं 60 निकाल दिया हूँ, ठीक है। देख लिया इतना, यहां तक मैंने किया। उसके बाद क्या होगा, रुक जाओ, 11/2 और ये हो गया 2/15 हो गया, पॉजिटिव 10/, ठीक है, 10/60 हो जाएगा। तो लोगों को पता है बोर्ड मास के हिसाब से मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये 0 ये कट जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। ये तो मैं मिटा देता हूं। फिर यहां पे क्या होगा, S11 = 2/15 पॉजिटिव 1/6 हो गया। अब इसका मुझे कैलकुलेट करना है, तो चलो निकालता हूँ। 6 और 15 का एलसीएम, तो 3 से करूंगा तो 2 आ गया, ये 5 आ गया, 5 ले लिया 1 आ गया, 2 ऐसे ही हो गया, 2 ले लिया, फिर यहाँ 2 1 1 आ गया, ठीक है। देखो 3 5 15 15 2 30, इसका 15 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 30 आया, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे 30 हो गया। 15 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि 30 हो जाएगा, 2 ही बार करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो गया ये, ठीक है। 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा 30 हो जाए, 5 बार करूंगा तो 5 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 9/30 हो जाएगा। 9/30 हो गया। अभी भी रुक जाओ, ठीक। अब यहाँ पे S11 = 11/2 इंटू 9/30, ठीक है, 9/30 हो गया। तो देखो यहाँ में 3 से काटूंगा तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, और इसको काट दूंगा 3 से तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये है। तो बस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे S11 जो है वो मेरा हो जाएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 33 हो गया, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों। यही था आपका परिणाम, ठीक है बच्चों। तो मैंने आप लोगों को सारा जो है वो पार्ट जो है वो करा दिया है, ठीक है। थोड़ी मेरी मिस्टेक थी ब्रैकेट की, ब्रैकेट को मैंने थोड़ा इतना अच्छे से बनाया नहीं था पीछे के प्रीवियस 3 पार्ट में, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी भी आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, और इसके बाद जो है वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होती है।